क्या हमारा वे हमारा ये था ये का लपेट ठंडी सीधा लपेट मत लेकर सको लेकर अरे चल तुम लेकर मना मना हटना अरे तुम आगो मत लाटे वो में पट्टा ले ये पट्टा लेना काई देते हैं ना काई ये काई बहुत सारा अच्छा से कहीं और क्या मिल जाएगा शिव के चरण में। चलो कहीं और चलो कहीं और। तो आओ छोटा सा बाबा भोलेनाथ के प्यारा सा भजन, फिर महात्मा की ओर हम सब आगे बढ़ेंगे। बोलो भोलेनाथ तो भगवान की जय। शिव के चरणों में लेकर जाता हूँ श्री शिव महापुराण की। एक समय की बात है भक्तों, जब बाबा भोलेनाथ के चरणों में व्यास देव जी आए। कौन आए? व्यास नारायण भगवान आए। तो भाव में क्या लेके आए? यही कहते हैं, क्या मैं अपने समस्त शिष्यों का कल्याण चाहता हूँ, मैं अपने समस्त शिव भक्तों का उद्धार चाहता हूँ। किंतु कैसे होगी उद्धार, कैसे होगी जीवन रूपी भाव की नैया पार। तो आओ श्री व्यास नारायण जी क्या कहते हैं भक्तों। श्री शिव महापुराण का कथा सुनाता हूँ समस्त शिव भक्तों को। शिव के दरबार में लेकर जाता
बताऊं। गुरुदेव का क्या उद्देश्य होता है? शिष्य की उंगली पकड़े ले चले शिव के द्वार। गुरु और शिष्य मिलकर करे महादेव का गुणगान, करे महादेव का गुणगान। तो चलो भक्तों चलते हैं श्री शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। श्री शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। और क्या कहते हैं भक्तों? शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। भाव से तर जाने को, कहाँ से भक्तों? भाव से तर जाने को। बाकी आप लोग बताओ। भाव से तर जाने को राह दिखाता हूँ। शिव महापुराण का कथा सुनाता हूँ। शिव महापुराण का कथा सुनाता हूँ। शिव 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 है सारे जगत की मैं बतलाता हूँ। शिव है सारे जगत की मैं बतलाता हूँ। शिव है कौन है भक्तों? शिव जगत के निराकार रूप में भी और साकार रूप में भी व्याप्त हैं भक्तों। तो व्यासनारायण जी है कहते हैं क्या? तो आप सब मेरे साथ बाबा भोलेनाथ के भजन की ओर आगे बढ़ेंगे, साथ में गाएंगे। तो क्या आज हम सब इसे बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में गाएंगे, फिर इसी भाव को आप घर में गुनगुनाएंगे क्या? शिव महापुराण की कथा सुनाता हूँ। 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 ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतमोक्षमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनामृतमोक्षमामृतात्। ओम ब्रह्मदत्तनारायणगुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं प्रान्दरमृतरं चेतनजाग्रैरिमं नमः। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम्। ओम हर हर महादेव
शंभो। जय हो। बोल भोलेनाथ की जय। समस्त श्रद्धा भाव के साथ में समस्त भक्तों का पुनः श्री शिव महापुराण इस पावन प्रांगण में हम सबका बस एक ही उद्देश्य है, काम क्रोध लोभ मोह मद त्याग करे जाए। हे देवों के महादेव चरणों में आकर मुक्ति पाए। चरणों में आकर मुक्ति पाए। बोल भोलेनाथ की जय। बोलो शंभुनाथ की जय। समस्त शिव भक्तों से प्रार्थना कि आप सब जानते हैं, मुझे बताने की तो आवश्यकता नहीं, फिर भी व्यास मंच के नियम है कि वाचक कथावाचक अपने भाव पूर्ण के साथ अपने विचार भाव को राजा परीक्षित के समक्ष में रखे। क्यों रखे? कहते हैं ना, गुरु बनाए जान के, कहते हैं ना भक्तों, और पानी पी छान के। जब हम जल ग्रहण करते हैं तो हमें देख समझ कर जल ग्रहण करना चाहिए कि नहीं, कोई भी जल तो हम ग्रहण नहीं करते ना भक्तों। ठीक उसी प्रकार से हमें जब हम गुरु का चयन करें तो क्या करना चाहिए? हमें पूर्ण भाव के साथ सौचेती मन के साथ विचार करना चाहिए कि हमें कैसा गुरु जीवन में चाहिए, हमारा गुरु कैसा हो। हम किसी को भी तो गुरु नहीं बना सकते ना भक्तों, इसलिए गुरु का हमको चयन करना चाहिए। तो कैसा गुरु चाहिए? हे विधाता, हे विधाता, ऐसे गुरु से मिलवाओ जो मेरी जीवन की नैया रूपी आपके चरणों तक पहुँचाओ। देवों के देव महादेव से हम प्रार्थना करते हैं, हे देवों के देव महादेव, आप मेरे समक्ष इस रूप में आए, इस गुरु रूप में आए, ताकि इस भाव रूपी भाव से तर जाएं। इस जीव रूपी भाव से हम क्या करना चाहिए भक्तों? जीव रूपी भाव की हो कल्याण, ऐसे गुरु से मिलवाओ। जीव रूपी भाव की कल्याण हो, ऐसे गुरु के चरण तक लेके जाओ। तो जब भी हम जीवन रूपी भाव में गुरु का चयन करें तो बिल्कुल देख समझ कर हमको चयन करना चाहिए। क्यों
एक गले में चार चार गुरु। आज की अगर हम बात करें गुरु की, तो एक गली में चार चार गुरु हैं। ना जाने कौन कहां से हो जाए शुरू। हाँ, आज हर गुरुदेव का अलग विचार है क्या? हर गली में चार चार गुरु, ना जाने कौन कब कहां से हो जाए शुरू। गुरु बनाओ जान के, गुरु मनाओ अपनी 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 अपने हृदय भान से। तो व्यास नारायण जी महाराज कहते हैं कि गुरु हमें कैसा बनाना चाहिए, किस प्रकार से गुरु का हमको चयन करना चाहिए। तो कैसा गुरु को चयन करना चाहिए, क्यों? बाबा भोलेनाथ भी कथा विस्तार हम कल समझेंगे कि बाबा भोलेनाथ एक समय बाबा भोलेनाथ जो है कुंभज ऋषि पाए। एक समय बाबा भोलेनाथ माता उमा भवानी के साथ कुंभज ऋषि के यहाँ जाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे कुंभज ऋषि। कौन है कुंभज ऋषि? अगस्त्य मुनिदेव हैं। आप मुझे कथा सुनाओ। कुंभज ऋषि देखकर आश्चर्य हो जाते हैं, क्यों? देवों के देव महादेव मेरे द्वार में आए हैं। कौन से जल से चरण मनाऊं, कौन से पुष्प चुन चुन चढ़ाऊं। देवों के देव महादेव को कौन से आसन पर बैठाऊं। कुंभज ऋषि अचरज में पड़ जाते हैं, क्यों? कैलाशपुरी से धरा पर आए हैं। धन्य 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 मेरी भाग, देवों के देव आए हैं। अच्छा बताओ भक्तों, अगर हमारे गृहधाम में कोई सज्जन पुरुष कुछ ऐसे भाव के साथ, कोई ऐसे विचार को लेकर के आए कि मुझे कथा का श्रवण करना है, और उनकी योग्यता हमसे हजारों गुना है क्या, लाखों गुना है क्या, करोड़ों गुना है क्या? वो तो कण कण में विराजने वाले निराकार जिनके नाम कहने वाले उमा के महेश्वर आए हैं। प्रथम पूजन गणेश के पिता पधारे हैं। वो है देव के देव महादेव मेरे गृहधाम में आए। अचरज में पड़ गए आज, एक टक नैन निहारे, कुछ उनको समझ न आए। किस आसन पर बैठाऊं महादेव, कौन से जल लेकर आऊं महादेव। कैसी ये माया आपकी, कौन सी घड़ी आया महादेव। तो महादेव क्या कहते हैं? फूक फूक चरण मनाओ। क्या फूक फूक कर चरण को कैसे मनाएंगे? तो कुछ ना मिले तो फूक कर आसन बिछाओ। हाँ, नैनों के दो अश्रों से पग आप धुलवाओ। अच्छे बताओ भक्तों, हम कब कब रोते हैं? एक जब हम बहुत ज्यादा दुखी होते हैं ना, असहनित, तब हम रोते हैं। और आप उसके बाद और कब हम रोते हैं? जब हम अत्यधिक प्रसन्न होते हैं ना, एक दुख के आंसू होते हैं और एक
वो भक्त आपको भूलना पड़ेगा। एक सुख के आंसू होते हैं। तो आज कौन सा सुख मिला अगस्त्य मुनि को? कुंभज ऋषि अर्थात कुंभज अर्थात घड़ा होता है भक्तों। हाँ, जो कलश आप लोग जहाँ लाए ना, मंगल कलश जिसे हम कहते हैं, वह कुंभज वही कुंभज है। कुंभज से बाबा अगस्त्य मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ है। तो भोलेनाथ कहते हैं क्या? प्रेम से आसन बिछाओ। क्यों प्रेम से बढ़कर कोई आसन मिलेगा? नैनों के अश्रुओं से चरण धुलवाओ। मुझे राम नाम का ध्यान लगाना है, श्री राम की कथा सुनाओ। मेरे आराध्य श्री राम की कथा 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 सुनाओ। यहाँ पर यह इनकी व्यथा है। और अयोध्या नगरी में श्री राम जी क्या कहते हैं? मेरे देवों के महादेव हैं। कौन है वो? मेरे देवों के महादेव हैं, मेरे पूजने गुरुदेव हैं। कैसे चरण मनाऊं, आपने लिखी मेरी कथा। कैसे आपको मैं अपनी कथा सुनाऊं? अच्छा बताइए, श्री राम जी की कथा किसने लिखी? बाबा भोलेनाथ ने लिखी भक्तों। हाँ, अब बताइए, जिसने कथा लिखी क्या वही कथा सुनने आएंगे क्या? वो तो शाश्वत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं ना। फिर भी क्या मन डोले रे डोले, भक्ति की भाव में मारे हिंडोले। कैसे हिंडोले, कैसे डोल रहे हैं और प्रेम से बोल रहे हैं क्या? हम सब बोलेंगे राम राम राम, जय जय श्री राम, राम राम राम, जय जय श्री राम। बीते हो घड़ी प्रेम की, कौन से प्रेम? भक्तिमय कथा सुनाते, कुछ सुनते महादेव, कुछ कथा सुनाते। कभी कभी बाबा भोलेनाथ कुंभज ऋषि को कथा सुनाते हैं, कुछ कथा कुंभज ऋषि बाबा भोलेनाथ को सुनाते हैं। इस प्रकार से माह बीत जाते हैं। क्या बीत जाते हैं? महा बीत जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से भक्तों, आपकी कैसे चरण मनाऊं। हाँ, क्यों? क्योंकि मेरी जो माता है ना, वो तो साक्षात उमा भवानी के रूप में है। कैसे मैं आपकी पग धुलवाऊं। आप हैं मेरे देवों के देव, कैसे मैं शिव की कथा सुनाऊं। मैं हूँ अबोध बालक, कैसे आपको शिव के चरण तक लेकर जाऊं। अगर आप इस आशा के साथ बैठे हैं कि भाई संतोष मुझे कथा सुनाएंगे, तो ध्यान रखना आप पूरा पूरा के भ्रम में रहेंगे भक्तों। हाओ काबर मैं कैसे ना हूं, एकदम अबोध हूं, मतलब कुछ नहीं आवा। हाओ क्षमा चाहूं, कथा ला कैसे सुनबो? मोला इंग्लिश नहीं आवा भैया, हो एकदम अढ़ा हिंदी आधा अधूरा। कहीं हाँ तुमन गाड़ी तको दो, ये का कथा सुना थी हैं? छत्तीसगढ़िया थोड़ा बहुत आते का की मोर दाई दे तू ही मन हारा, जैसने सिखा तैसने महू तू मला सिखाऊं। हाँ जिनला सिखा दाई दे मन तेला सिखाऊं,
ता कथा के दौरान कोई भी गलती हो ही ना ता कुंभज ऋषि कैसे बैठे रही से बाबा भोलेनाथ के बड़कपन दिखाओ व्यास नारायण की जगह में बैठा दे रही से भक्तों। हाँ, और स्वयं माता उमा भवानी के साथ में नीचे में बैठी रही से और प्रेम से कहा बोली से प्रेम की कथा सुनाओ, शिष्य रूप उंगली को पकड़ कर मुझे श्री राम तक पहुंचाओ। क्या कहा बाबा भोलेनाथ ने? मेरी उंगली पकड़ लो गुरुदेव और कहाँ लेके चलो? श्री राम के चरणों में लेके चलो। ठीक उसी प्रकार से मैं आप मेरी माँ आदि कल्याणी माँ उमा भवानी के स्वरूप मेरी माताएं आप सब जो परीक्षित राजा के रूप में आप लोग जो बैठे हैं, गुरुदेवों से आप सबसे यही प्रार्थना कि कुछ मैं आपको सुनाऊं, कुछ आप मुझे सुनाओ। सुनते सुनाते ज्ञान मंच से अपने गृहधाम को जाओ। कुछ सुनेंगे और कुछ सुनाएंगे और फिर क्या करेंगे? अपने घर में जाकर के उसी भाव को हम गुनगुनाएंगे। तो व्यास नारायण जी कहते कुछ नियम बताए। हाँ, क्या क्या नियम बताते हैं? काम क्रोध मोर साथ तो मन बोलो। हाओ व्यास नारायण भैया मन आप मन भले मोला कहा तो व्यास नारायण, लेकिन मैं कहा कि था आप मन ला आप मन हरो भैया हो व्यास नारायण काबर मैं हूँ एक झन और आप मन के झन हो भोले के रूप में गिनती करबो ता अबर जन हो नहीं ता मैं केवल सुन हूँ और आप मन हा सुना हूँ। बीच बीच में महू सुना दूँ और जैन जगह मैं रुक तेन जगह आप मन सुना दूँ और दोनों जन मिलके का करबो? मोट डाल ले ताली ये तीड़ रही और आप मन के ढान ले बताओ दाई मन हा अब बड़ ऐसे कंजूसी करो तो कैसे बनी? हो आप मन हा पंडाले ए दे और मैं मोट ढान ले ए दे। तो प्रेम से ताली बजाना है और बाबा भोलेनाथ ला कैलाश नगरी से ये कुम्हियों बरतनारा के बीच में सिंगार द्वीप में बुलाना है ना? तो जय श्री राम के साथ प्यारा सा छोटे से भजन फिर नियम की ओर आगे बढ़बो कि ओकर का नियम है। राम 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 दो अक्षर का प्यारा नाम, राम 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 दो अक्षर का प्यारा नाम। हमन सबो जन गाबो हो राम नाम के लेने से जीवन की नैया पार हो जाएगी। राम नाम के लेने से शिवर पे हृदय में आकर बैठ जाएगी। तो प्रेम से भक्तों झूम के नाच के भोलेनाथ को मनाना है। श्री राम जय जय राम भक्ति में भजन गाना है। तो बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री राम राम श्री राम जय जय राम श्री राम राम श्री राम जय जय 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 राम
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम। बाबा भोलेनाथ कहते हैं व्यास मंच के भाव से, श्री राम का ही नाम क्यों? तो कुंभज ऋषि ने बहुत प्रेम से कहते हैं, हे कृपा सिंधु, श्री राम का ही नाम क्यों? मेरे साथ बोलेंगे, राम। राम में आग मंत्रा, रा और माँ क्या? माँ में मंत्र लगाएंगे तो माँ श्री राम। उल्टा करके देखते हैं, उल्टा कर दिया तो माँ और राम में आग मंत्रा रा। कहते हैं, हे कृपा सिंधु, आप तो कण कण में व्याप्त हैं, आपसे क्या छिपा हुआ है? जन्म के में भी आप हैं और जन्म के अंत में भी आप हैं, शाश्वत भी आप हैं और निराकार में भी आप हैं। तो इसलिए क्या कहते हैं, राम जय राम, जय राम श्री राम जय राम, सिया राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय तालियों के साथ राम, भक्तों। जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय जय राम। व्यास नारायण जी बहुत प्रेम से कहते हैं, राम नाम के लेने से, विस्तार से कल बताऊंगा भक्तों, कटे कोटि अपराध, राम नाम के लेने से बसते हैं हृदय मेरा 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 मेरा। बहुत ही संक्षिप्त में कहते हैं, हे कृपा सिंधु, राम का नाम मैं क्यों सुनाऊं? प्रश्न करते हैं, हे कृपा सिंधु, हे देवों के देव महादेव, राम का ही नाम क्यों? आप तो अधिष्ठाता हैं, आप तो निराकार में भी आप हैं, साकार रूप में भी आप हैं, फिर राम है क्यों? तो कहते हैं क्या, चार युग आपस में लड़ते। कौन कौन सा युग? मेरे साथ आप सब दोहराएंगे। प्रथम भाव में सत्य युग, जहां पाप का कोई स्थान नहीं। सतयुग में भक्त तो पाप का कोई स्थान नहीं था, केवल सत्य था, सत्य और सत्य। उसके बाद त्रेता युग मन माही, उसके बाद त्रेता युग आया। त्रेता युग में क्या?
प्राण जाए पर वचन न जाए। पहले केवल सत्य का अनुसरण करते थे, किंतु सतयुग के बाद कौन सा युग आया? त्रेता युग। मन को भाने वाला। तो कैसे मन को भाने वाला? जैसी करनी वैसी भरनी, यथा कर्म यथा भाव। तो अब क्या हुआ? आधा हो गया, 50%। पुराण में लेकिन 75% है। हाँ, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए तो कोई बात नहीं, वचन नहीं जाना चाहिए। तब पाप 25% रहा, पुण्य 75% रहा भक्तों। किंतु त्रेता युग के बाद में फिर क्या हुआ? धन्य धन्य द्वापर युग आए। लाल लाल महाभारत की ये कैसी है माया, ये धरा देखो, जल की जगह खून की नदी बहाया। जल के स्थान पर खून की नदी बही कि नहीं, जिसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? महाभारत। जैसा यह द्वापर युग आया ना भक्तों, तो पाप आधा हो गया और पुण्य भी आधा हो गया। तब श्री हरिनारायण ने कहा, यदा यदा हि धर्मस्य, जब जब पाप बढ़ेगा तो मैं धरा पर आऊंगा और अपनी भक्तों को लाज बचाने के लिए अगर मुझे सुदर्शन भी उठाना पड़े तो कोई संकोच की बात नहीं है। क्यों? धर्म की रक्षा करनी है ना। तब क्या हुआ? 50% पुण्य रहा और 50% पाप, आधा आधा हो गया भक्तों। कौन कौन से युग अभी दोहराए? सतयुग में शिव समाए, त्रेता युग राम राम गाए, द्वापर में श्री कृष्ण सुदर्शन उठाए, कल युग में कल की अवतार ले करके कलयुग की शांति के लिए कौन आएंगे? काल रूप लेकर श्री नारायण आएंगे। अब इस कलयुग में क्या है? पुण्य 25% और पाप 75%। आज बड़ा विडंबना की भाव है भक्तों। कैसे विडंबना? गुरु की बात शिष्य न माने। कहां से शुरू होता है? घर हो चाहे स्कूल, आज की भाव है। पहले क्या था? गृहधाम में धन्य मनाए, गुरुकुल में जा कर के गुरु की चरण दबाए, धन्य धन्य उस शिष्य को बिन छल और कपट की शिक्षा पाए। कैसी शिक्षा? बिना छल की, बिना कपट की। कोई छल कपट के लिए स्थान नहीं है भक्तों। किंतु आज अगर हम कलयुग की बात करें तो बात बात पर हम झूठ बोलते हैं। अब गुरु कौन है? कौन है गुरु? प्रथम गुरु माँ उमा भवानी। हाँ, माँ तारी मना प्रथम गुरु हरव किन हो है। हाँ, प्रथम गुरु माँ उमा भवानी, दंडवत चरण मना,
धन्य धन्य उस शीश को जो माता पिता की आज्ञा मनाओ। किंतु आज तो बेटा ही बाप को लाल आंख दिखाता है। कौन से गुरु कौन से शिष्य, कोई चरण वंदन नहीं किसी को भाता है। ये कैसा युग कलयुग आया है, ये कैसा युग कलयुग आया है। आज बालक जब पिता के कंधे के बराबर आ जाए तो बस एक ही प्रश्न करते हैं, क्या किए मेरे लिए आपने आज तक। उस दिन माता का सीना फट जाता है और पिता सर पकड़ करके कोने में जा करके अपने जीवन भाव से यही प्रश्न करते हैं, जीवन में मैंने क्या खोया, क्या मैंने पाया है, ऐ विधाता ये कौन सी घड़ी आया है। फिर वो याद करते हैं अपने कुलों को, वो याद करते हैं अपने कर्म कांड को, वो याद करते हैं बीते हुए अपने पलों को। कौन सी मैंने इनको शिक्षा दिला, क्या शिक्षा दिलाया मैंने इनको, किसी आश्रम में। फिर उनको याद आता ये पढ़े कहाँ हैं, आश्रम में पढ़े, गुरुकुल में पढ़े, स्कूल में पढ़े, गढ़े कहाँ है, क्या पढ़े। तो बेटा बोलता है क्या, आप हैं मेरी प्रथम गुरु, आपको देख कर मैंने जाना है, माता पिता प्रथम गुरु होते हैं, आपको मैंने माना। बेटा भी बाप से बोलते हैं क्या आप ही हैं मेरे प्रथम गुरु। तब पिता कहते हैं क्या, आज देखो आज बेटा और बाप एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि माता पिता से दूसरा गुरु कोई और नहीं है। पहले प्रथम गुरु कौन है, हमारे माता पिता हैं। उसके बाद गुरु कौन है, जिसके हम गुरु के भाव के रूप में उंगली पकड़ते हैं, जो हमें समाज में शाश्वत भाव से जीना सिखाते हैं, इस समाज रूपी भाव से लड़ना सिखाते हैं और संत रूपी भाव के चरण वंदन करना सिखाते हैं। किंतु आज बेटा बोलते हैं बाप को, क्या आपने मेरे सामने गुरु को नहीं ध्याया। आज बाप भी वही करते हैं, क्या गुरु की चर्चा कभी हुई नहीं घर पर, भोलेनाथ को कभी मनाया नहीं। बेटा के समझ कर बैठ करके, समक्ष बैठ करके क्या समाज के विषय में कभी बताया, क्या समाज है, कौन संत हैं, बड़े बुजुर्ग कौन हैं, अपने में और पराय में कोई भेद कराए। आज अपने ही पराय हो गए। कैसे, आज हमारे बेटों के बीच में जब जन्म होता है तो क्या करते हैं, जन्म से ही जब हम बाल गोपाल के किलकारी को जब हम माँ के गोद में देखते हैं तो सो मेरे से पहले मंगवाए। क्या खुशी की घड़ी आई है, तो सो मेरे से पहले मंगवाओ, 50-50 पहले करवाओ। हमारे घर में गोपाल आया है, पहले उसकी जश्न मनाओ। बेटा कहते हैं क्या, जब मैं माँ के गोद में था ना तो आपने क्या किया, सोमरस तो पहले आपने मंगवाया। हाँ सही कि गलत, जन्म उत्सव मनाया तो सबको भी पिलाया, किसको, समाज को पिलाया आपने। समाज कौन, जो संत रूपी है उनको आपने मजबूर किया सोमरस से पिलाने के लिए। जैसे गुरु वैसी शिक्षा है, और कहाँ से लाऊं मैं अपनी ओर से दीक्षा, बस जो सिखाऊंगा वही तो सिखाऊंगा, जो मैंने घर से पाया वही तो लेके जाऊंगा। अरे कौन से समाज, कौन सा संत, आपने क्या मुझे कभी बतलाया, बताए नहीं ना। तो कहानी कहाँ से शुरू हुई भक्तों, घर से।
आओ कथा को हम समझाएं। निराकार है शिव को जाने और जनवाएं। तो क्या कहते हैं गुरुवर के व्यास नारायण जी कहते हैं क्या कैसे करनी चाहिए हमें भक्ति। परीक्षित जी को कहते हैं प्रातः काल उठ के रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथा। माता पिता गुरु नमावहि माता, मात पिता गुरु नामहि माथा। प्रातः काल उठे रघुनाथ, प्रातः काल उठे रघुनाथा। माता पिता गुरु नमावहि माता, मात पिता गुरु नामहि माथा। कहते हैं व्यास नारायण जब आप प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके क्या करना चाहिए उदाहरण देते हैं श्री राम जी की। क्यों श्री राम की कथा श्रवण करने आए हैं ना, इससे अच्छा उदाहरण तो कुछ मिल नहीं सकता। तो कहते हैं प्रातः काल उठे रघुनाथ, माता पिता गुरु की नमावहि माता। कहते हैं प्रातः काल उठ करके हमें सर्वप्रथम धरती माता के चरण वंदन करना चाहिए, तत्पश्चात माता पिता के चरण वंदन करना चाहिए। उसके बाद संत रूपी भाव के गुणगान करते गुरुवर का ध्यान करते हुए संत समाज को ध्यान में रखते हुए सर्व समाज के साथ साथ जन कल्याण की ओर आगे बढ़ना चाहिए। चूंकि भक्तों ये कर्म भूमि है ना, तो निस दिन प्रातः काल उठ करके हमें क्या करना चाहिए स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के पूजा पाठ करना चाहिए। बड़ा ही पावन मुहूर्त बताया गया है शिव महापुराण में। कौन सा? ब्रह्म मुहूर्त में हमें उठ करके स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के पूजा पाठ करना चाहिए। तत्पश्चात अपने इष्ट का ध्यान करते हुए जिसे भी आप इष्ट मानते हैं पंच भाव में बताया गया। कौन पंच भाव में कौन है? प्रथम पूजन गुरुदेव, आप उसे गुरु भी मान सकते हैं। कौन है प्रथम पूजने? गौरी के लाल, गौरी के लाल को आप अपने इष्ट बना सकते हैं। फिर आदि कल्याणी माओ माँ भवानी, नौदा भक्ति में लगाओ ध्यान। द्वितीय इष्ट के रूप में आप आदि कल्याणी माँ जगदम्बा उमा भवानी को आप अपने इष्ट बना सकते हैं। तृतीय भाव में देव के देव महादेव को अपना इष्ट बना सकते हैं। चतुर्थम भाव में नारायण, हाँ आप अपने चोर को भी गुरु बना सकते हैं। कौन सा? लुक छुप वो हो जाए, खुश होए में खाए मित्र को खिलाए, एक नहीं चार चार तोड़ के माखन चोर कहलाए। हाँ आप इन्हें भी अपना इष्ट बना सकते हैं। उसके बाद ओम गृहिणी सूर्यदेवा, प्रथम गृहिणी के प्रथम आगमन जिनका होता है, जिसे हम पंचम भाव के रूप में जल अर्पित करते हैं ना सूर्यदेव को, आप इस पंच महाभूतों के रूप में आप इसे इष्ट बना सकते हैं। इनका ध्यान करना चाहिए। उसके बाद कथा श्रवण करते समय हमें किसी भी प्रकार की काम क्रोध लोभ मोह मद से हमें बिल्कुल ध्यान रहना चाहिए। कामना बिल्कुल ना आए, क्रोध बिल्कुल ना आए। चूंकि आप संत हो जाते हैं, जैसे आप बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में आते हैं, पंडाल में आते हैं, संत बन जाते हैं आप। और संतों को काम शोभा नहीं देता, क्रोध शोभा नहीं देता, लोभ तो बिल्कुल कोसों दूर होता है, मोह तो उसमें होता ही नहीं, और मद की बात करें तो वो तो चिंतनी करना भी अपराध है, चिंता का विषय ही नहीं है। और जब हम पंचम भाव के साथ जब हम भोलेनाथ के चरणों में आते हैं तो हमें क्या मिलता है?
मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है भक्तों। तो इस भाव के साथ हम नित्य दिन प्रातः काल बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में आएंगे। तो प्रातः काल जो होगी आपकी वेदी पूजन होगी, कल वेदी स्थापना होगी। आज तो हम सब समस्त भक्तगण जो है बाबा भोलेनाथ के कार्य लिपटे रहे, वैसे रहे। कल वेदी पूजन के साथ साथ प्राण होगी, वेदी पूजन होगी। तत्पश्चात हम सब 1 बजे से 5 बजे तक बाबा भोलेनाथ की प्रांगण में कथा श्रवण करेंगे। और ये कह सकते हैं कि 1 बजे से समय सुनिश्चित नहीं है। जब तक शिव भक्तों की स्वेच्छा होगी, जब तक शिव इच्छा होगी, तब तक हम कथा सुनेंगे और सुनाएंगे, बाबा भोलेनाथ को मनाएंगे। एक और भाव, कल से प्रश्न उत्तरी कार्यक्रम शुरू होगी। आप सब को छोटा छोटा परिचय मिलेगा। आप लोगों को पेन आप लोग स्वयं स्वतः लेके आएंगे। कुछ भाव रूपी प्रश्नों को हम अब एक दूसरे के बीच में रखेंगे। उनका आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। कथा तो आप ही श्रवण करेंगे ना, उत्तर भी आप ही, भाई प्रश्न उत्तर तो आप ही श्रवण करेंगे, किंतु आपको बीत गया पर संकल्प नहीं त्याग, जीवन बीत गया पर संकल्प नहीं त्यागा उन्होंने। यथा नाम यथा कर्म लंकेश कहे, एक ही बात कहा क्या, मैं झुकूंगा नहीं, हाँ मैं झुकूंगा नहीं, बस यही भाव था। माता मंदोदरी ने देखा क्या, ये कौन है राम, जैसे राम पास में तो जान गए क्या, एक रावण अभागा जिसने माता सीता को हर लाया, एक राम ये हैं जो परछाइयों को भी त्यागा। त्याग रूपी भाव देखिए, श्री राम जी जैसे देखे माता मंदोदरी पास आ रहे हैं, दूर हो गए, क्यों, पर स्त्री का क्या छाया से भी दूर, क्या जाना चाहिए, क्या उनको नहीं जाना चाहिए। इस भाव ठीक इसी प्रकार से छोटे छोटे भावों में हम कल से कथा श्रवण करेंगे श्री शिव महापुराण की। और एक छोटी सी टोकरी होगी, उस प्रश्नवृत्ति भाव को आप लपेट करके जैसे आप ड्रा कूपन बनाते हैं ना, उस प्रकार से उस टोकरी में डाल देंगे। और डालने के बाद अंतिम क्षण जब हम विदाई की जब समय होगी कथा समापन के बाद, तो प्रतिदिन उस टोकरी से 5 उन शिव भक्तों का नाम निकाला जाएगा। और भाव करेंगे कि कौन वो शिव भक्त हैं जिन्हें 2 मुखी रुद्राक्ष प्रसाद के रूप में, सम्मान के रूप में उस शिव भक्तों को दिया जाएगा। 2 मुखी रुद्राक्ष अर्थात शिव और शक्ति स्वयं साक्षात उसमें समाये हैं। वह रुद्राक्ष उनको प्रसाद के रूप में उन भक्तों को मिलेगा। और कल से समस्त शिव भक्तों को 11,108 रुद्राक्ष आया हुआ है। जो भी भक्त आएंगे, चूंकि इस बाबा भोलेनाथ के प्रांगण में आप जैसे महानुभाव भक्तों को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो केवल आपको शिव को शिवा से मिलाऊं, सेवा को शिव से मिलाऊं, भक्तों के चरण वंदन करते करते शिव शिव नाम जपते जपते क्या करेंगे हम लोग, शिव की महिमा को गाऊं। तो आप भक्तों इस भाव के साथ कल से हम सब समय को ध्यान में रखते हुए कथा श्रवण करेंगे। आरती सजा लेंगे भक्तजन, एक प्यारा सा भजन, फिर आरती, फिर हम सब अपने अपने गृह धाम की ओर प्रस्थान करेंगे। शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए, श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।
यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह महाग्रंथ है शिव पुराण, सद्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करते हैं पान, सुनते सुजान करते हैं पान, और शिव अमृत रस पीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए। श्री शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए, शिव चरणों में ध्यान अपना दीजिए।